हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल है जी, पढ़ाई की याद आ ही गई तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिंदी का चैप्टर 2 जो कि पहली कहानी है जिसका क्या नाम है, बचपन। तो मैं आपको बता दूं ये कोई कहानी नहीं है, ये सिर्फ क्या है, ये व्यूज़ हैं। एक हमारा जो राइटर है जिन्होंने ये कहानी लिखी है, ये उनके व्यूज़ हैं बचपन के बारे में कि कैसे समय, उनके समय का जो बचपन था और आज के समय का जो बचपन है किस तरीके से वो बदल गया है। ठीक है, तो फटाफट हम इसको खत्म करेंगे और सारे क्वेश्चन आंसर्स को उसके बाद डील कर लेंगे। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, आलती पालती मार के आराम से बैठो और इस वीडियो को एंजॉय करो। ठीक है, हिंदी वाला ये जो पार्ट है ना, ऑफ कोर्स हिंदी है, तुमको यार अच्छे समझ में आती है। मैं यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखी यार कि किस तरीके से टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं हिंदी पढ़ के आपको हिंदी में बता रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता उसकी नीड क्या है। तुम यार दिमाग है ना तुम्हारे अंदर, मैं तुम्हें बचपन की ओर ले जाऊंगी। अब ये लाइन में पढ़ के तुम्हें समझाऊं कि राइटर क्या कह रहा है, तो यार तुम बेवकूफ़ हो ना, ऐसी वीडियो देख रहे हो तो समझ रहे हो। तो ये पार्ट हम फटाफट रीड करते चलेंगे, जहां मुझे लगेगा कुछ समझाने की नीड है वहां मैं समझाऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स को डील करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूं, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। भाई पहले ऐसा होता था कि जीजी कहते थे बड़े को, अपनी बड़ी दीदी को। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, यानी कि समझदार, बड़ा, ठीक है, मच्योर। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। लास्ट सेंचुरी, शताब्दी यानी कि सेंचुरी, ये कौन सी चल रही, 21st। और आपके जो मम्मी पापा वो सब किस में, 20th में, क्योंकि 2000 के बाद हम सब पैदा हुए हैं। ठीक है, हम और हमारे मदर फादर 2000 से पहले हुए हैं, तो वो पिछली सेंचुरी, ये अब की सेंचुरी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब क्या, चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। इतने तरीके के कपड़े पहने। बचपन की कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धार वाली फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। कफ क्या होते हैं, जो ऐसे हाथ में फूले फूले वो लगे होते हैं ना लड़कियों की ड्रेस में। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीले गुलाबी रंग की फ्रिल। क्या बस सिंपल सी बात है, वो अपने अलग अलग जो ड्रेसेस थी जो उनको याद हैं बस वो बता रही हैं। ठीक है, उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। तब ये होता था, रिबन लगाते थे लोग। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी हुई थी, यानी कि जुड़ी हुई थी, सिली हुई थी। देखो, दो ट्यूनिक भी याद है, ट्यूनिक, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, ये जो कलर है उसने बताया। दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। इस तरीके की ट्यूनिक उनको याद है। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। स्टॉकिंग आपको पता है ना यार, अच्छे से पता होगा, सॉक्स होती है पर बड़ी बड़ी होती है जो लड़कियां यूज़ करती हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, यानी कि फिलहाल मुझे अब भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, नई तरीके के जूते आ गए। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं, बड़ा सुकून देते हैं हमें। जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। पहले के जूते बड़े अनकंफर्टेबल थे। ठीक है, समझ पा रहे हो ना यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब कभी लंबी सैर पर निकलते, अपने पास रुई ज़रूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। ये लास्ट लाइन समझा देता हूँ, पता नहीं यार तुम लोगों को पता है, मेरे साथ तो हो चुका है। कभी कभी जूते ना पीछे से काटते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, कॉटन लगा लेते हैं थोड़ी सी ताकि वो ना काटे, सिंपल। हर शनिचर को, अब शनिचर का डे होता है ना, सैटरडे, ऐसे ही हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। सोच रहे हो, तेल। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती।
देखो ये ग्लास है, अब उसमें हर सैटरडे पीते थे तो एक निशान सा पड़ गया था, ठीक है, जिससे पता चल जाता कि इतना ही भरना था। उसको देख के उन्हें अजीब अजीब सा लगने लगता था, क्योंकि कैसे पिए यार, तेल कौन पीता है। पहले पीते थे अच्छी इम्यूनिटी के लिए। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न पीते वह शनिवार दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, कुछ खास फर्क पड़ता नहीं, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी आ चुकी है, हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ, इंटरेस्ट भी बदल गए हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। ग्रामोफोन जैसे आज के टाइम पे आपके पास क्या होते हैं, स्पीकर होते हैं ना, मस्त बजाओ डिचिक डिचिक, तब होते हैं ग्रामोफोन। कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा, बड़े बड़े होते हैं, पक्का याद आ गया होगा। रेडियो टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। पहले बचपन में क्या था, कुल्फ़ी थी, अब वो आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गया है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए हैं। अब लोग बस यही पीते हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विम्टो मिलती थी। ये तरीके की उस समय ड्रिंक्स हुआ करती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। उस समय का फेमस होगा ये। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने की। ये भी क्या है, शिमला माल रोड जो है ना, वहाँ से ब्राउन ब्रेड लाने की, ठीक है। या फिर ये कोई शॉप है शिमला मॉल। हमारा घर माल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुँच जाते, वहाँ पे उनका घर था। वहाँ से एक उतराई उतरते और माल पर जो रोड है वहाँ पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी इतनी लगी रहती थी कि मन भावन कर देती थी, इंटरेस्ट करती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेके खाती। शिमला के काफ शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। कॉफल क्या होता है, खाने की चीज़, मतलब खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भराए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़ चेस्टनट एक और गजब की चीज़ थी खाने की। आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में, मतलब वो कैसे खाए जाते थे, आग पर भून के फिर उनका छिलका उतार कर तब खाए जाते थे। चने जोर गरम जो अब भी खाते हैं चने, तो ठीक है, तो चने जोर गरम और अनारदाने का चूरन। हाँ, चने जोर गरम की पुड़ियाँ तो जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। जो वो कह रही है, जैसे मैंने आपको बताया, पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है, मतलब हाथ का बहुत कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज़ मसाला बुरकवाते मतलब छोड़ते थे मसाला डालना। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी, मतलब मज़ा आता था। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं। जगह है शिमला रिज, ठीक है, वहाँ बहुत मज़े किए हैं। घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी ये मौका मिल ही जाता है। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, कमतर यानी कि कम, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत। उनकी बात फिर कभी करेंगे, ठीक है। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़ मतलब पहाड़ था उस समय का, ठीक है। ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु यानी कि जीसस स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। अब उन्हें अपना जो टाइम है वहाँ पे शाम कैसे होती थी वो याद आ रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे हैं। देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगीं। समझ रहे हो ना। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक की भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भी भीड़ से उभरता कोलाहल यानी कि एकदम जो शोर शराबा थोड़ा थोड़ा होता है ना भीड़ में, वो। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला
कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। मतलब अब तो बहुत तेज तेज गाड़ी आ गई हैं, बट उस समय की सबसे तेज चलने वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। भाई दिल्ली में जो बच्चे रहते थे, जब उनको ज़ोर की आवाज़ आती थी ना प्लेन की, तो वो भाग के प्लेन को देखने के लिए दौड़ते थे। सॉरी। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, ऐसा वो नीचे से दिखता था। यह देखो, और वो गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती, मतलब जो मैं कभी नहीं भूल सकती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। वो ऐसी दुकान थी जहाँ उनका फर्स्ट चश्मा बना था। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। मतलब डॉक्टर साहब ने क्या पहना था, कुछ देर आप चश्मा पहन लो, उसके बाद ये ठीक हो जाएगी आपकी आंखें। तो ये ऐसे बहाना बना के डॉक्टर पहना देते हैं। वैसे डॉक्टर साहिबा ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। बुढ़ापा आ गया, अब तक चश्मा नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। इस तरीके से मजाक बना दिया। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। उन्होंने क्या मजाक उड़ाया, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की यह नहीं लड़की को मालूम सूरत लगी बनी लंगूर की। इस तरीके से मजाक बनाते थे पहले, ठीक है। मैं सीजी यानी कि एकदम चिढ़ गई कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है। पर शेर बुरा ना लगा, पर जो शेर बोला वो अच्छा था। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने आप को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की? नहीं। हाँ, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उतारकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरता हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वो टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। इसी के साथ कृष्ण सोबती की ये ब्यूटीफुल सी कहानी ख़त्म होती है। आई होप आपको पूरी तरह समझ में आ गई होगी, ठीक है। कुछ इसमें ऐसा समझने वाली बात थी नहीं, सिंपल बस आपको एक बार रीड करना था। नहीं तो अपने बड़े भाई की ये बात जो थी ना, पूरी ऑडियो बुक ये सुन लेनी थी। अगर आपने सुन ली है, वेरी गुड, मज़ा आया तो लाइक कर दो। बट अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, चलो क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ जाते हैं। तो एलर्जी क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके सामने, फटाफट देखते जाएंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस देखेंगे और समझेंगे लिखना कैसे है। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि बचपन में इतवार यानी कि संडे की सुबह लेखिका अपने मोजे धोती थी, फिर जूतों पर पॉलिश करके उसे कपड़े या ब्रश से रगड़कर चमकाती थी। अगला क्वेश्चन, तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है, भाई क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं ये बताने हैं। तो क ख ग यानी कि 1 2 3 आंसर में आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। पहले तो आंसर छाप दो, ये निम्नलिखित हैं, ठीक है, जो आपको ट्रिक पता ही है आंसर लिखने की। उसके बाद देखो, तब उन दिनों रेडियो और टेलीविजन की जगह कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे। दूसरा, पहले कुल्फी होती थी, अब आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी समोसे अब पेटीज में बदल गए हैं। तीसरा, फालसे और खसखस के शरबत के स्थान पर कोक और पेप्सी जैसे शीतल पेयों ने जगह ले ली उनकी कोल्ड ड्रिंक्स की। उनके समय में कोक नहीं, लेमनेड, विम्टो मिलती थी, ठीक है, समझ में आ गया। थर्ड क्वेश्चन, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई ने उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे, ठीक है। तो लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने के कारण उनकी नज़र कमज़ोर हो गई, क्योंकि वो रात में टेबल लैंप पर पढ़ती थी।
इस वजह से उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। उनके चचेरे भाई चश्मा लगाने पर उन्हें छेड़ते हुए कहते थे कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। ये जो लाइन है ये आपको याद करनी पड़ेगी, लिखोगे ना तो आंसर पूरे आपको मार्क्स मिल जाएंगे आंसर में। चौथा प्रश्न देखते हैं, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिख दो। ठीक है, पढ़ते हैं जी। लेखिका बचपन में चॉकलेट को बड़े मज़े लेकर खाती थी। उनको सप्ताह में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी, अभी हमने पढ़ा था। लेखिका चॉकलेट को साइड बोर्ड पर रख देती थी, फिर क्या करती थी, बिस्तर पर लेटकर मज़े से खाती थी रात में। इसके अतिरिक्त कुल्फ़ी, शहतूत, फालसे के शरबत, चॉकलेट, पेस्ट्री तथा ये सब चीज़ें फल मज़े लेकर खाती थी। और उनका प्रमुख फल कौन सा था, काफल और चेस्टनट, ये उनकी फेवरेट फ्रूट थे। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल, ये आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थीं। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं, ये वाले क्वेश्चन आपको मर्जी से लिखने होते हैं, कुछ भी लिख सकते हो। आज की आश्चर्यजनक चीज़ें कुछ भी, कंप्यूटर, टेलीविज़न, इंटरनेट, मोबाइल, जो भी है, ठीक है। इनके अति हम ज़्यादा आकर्षित होते हैं। अगला क्या है, अपने बचपन की किसी मनमोहक जो आपके मन में लिख दो। चलो अगला देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है 1935 से 40 के लगभग। लेखिका को बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। उस समय शिमला जो था किस तरीके का था, लेखक ने क्या बताया। लेखिका का बचपन अधिकांशत शिमला में गुजरा। उन दिनों शिमला विकसित होने लगा था। वहाँ रेस्टोरेंट, मॉल, अच्छी दुकानें आदि खुल गई थी। छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा शहर, चढ़ाई चढ़कर गिरजा मैदान पहुँचना और उत्तर पर मॉल जाना, ये सब घटनाएं सुखद थीं। संध्या के समय धुंधलके में गहराते पहाड़, ठीक है, रिज पर बढ़ती रौनक, मॉल की दुकानों की चमक और स्कैंडल पॉइंट, ये सब क्या था, शिमला की खूबसूरती को झलकाते थे। लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया। अनुमान लगाइए कि सर्वर कौन हो सकता है। इन संस्करण में लेखिका ने 2 बार सर्वर का नाम लिया है। अब ये सर्वर का नाम लेखिका ने संकेत के रूप में लिया है, इसके अलावा उस व्यक्ति के लिए अन्य संबोधन का प्रयोग नहीं हुआ है। अतः संभव है कि सर्वर कोई पत्रकार या उनका मित्र लेखक रहा होगा, जिन्हें वह अपनी जीवनी सुना रही हैं। आप इस तरीके से सर्वर को बता सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ इतने क्वेश्चन आई होप अभी के लिए काफ़ी हैं। अगर आप चाहते हो और क्वेश्चंस मैं आपको कराऊं, डेफिनेटली आप कमेंट करो, हम और बेटर क्वेश्चंस, मुझे पता है इसमें ना इतने मज़ेदार क्वेश्चंस नहीं होते, थोड़े पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस आपको कभी कभी चाहिए होते हैं, वो मैं आपके लिए ला के दे दूंगा अगर आप कमेंट कर दोगे, ठीक है। इतना आप कर सकते हो, बाकी आपका पार्ट आपके बड़े भाई ने कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए, ठीक है। काम अच्छा लगता है तो क्या लाइक करो यार, इस फैमिली का पार्ट बनो, ठीक है। और क्लास 6 के लिए पूरा सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए।